देवघर जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन की सख्ती के बावजूद गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोरबा ग्रामीण क्षेत्र के कोरकोमा, चचिया और कुदमुरा धान खरीदी केंद्रों से सामने आया है, जहां किसानों से सुखती के नाम पर अतिरिक्त धान की अवैध वसूली और हमबाली का काम भी किसानों से ही कराया जा रहा है। शिकायत के बाद हुई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जानकारी के अनुसार कोरकोमा धान खरीदी केंद्र में प्रति बोरा तय 40.700 किलो के बजाय 40.800 से 40.900 किलो तक धान किसानों से लिया जा रहा है, यानी प्रति बोरा 200 से 300 ग्राम अतिरिक्त धान सुखती के नाम पर अवैध रुपए से वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, बिना नमी जांच, बिना जांच पलटी बदरा और पुराने धान की खरीदी किसानों से जबरन हमबाली का कार्य जैसा गंभीर लापरवाहियां भी सामने आई है। शिकायत मिलने पर भैंसमा तहसीलदार के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक के कोरकोमा धान खरीदी केंद्र में जांच की। जांच में किसानों की शिकायत सही पाई गई। खाद्य निरीक्षक के अनुसार केंद्र में केवल 8 हमबालों के भरोसे खरीदी की जा रही है, जबकि शासन ने 600 क्विंटल प्रतिदिन की लिमिट तय कर रखी है। किसानों के अपने बोरे से समिति के बारदाने में धान की पलटी करवाई जा रही है और वजन भी किसान स्वयं करने को मजबूर है। हमसे ज्यादा धान लिया जा रहा है, हमसे भी हमबाली कराई जाती है, बोला तो खरीदी रोकने की धमकी देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि धान खरीदी शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चचिया और कुदमुरा केंद्रों में किसानों के बैठने और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि आदिम जाति सहकारी समिति कोरकोमा के प्रबंधक साहू अपने प्रभाव और धमकी के बल पर किसानों को भयभीत करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या खबर सामने आने के बाद कोरकोमा समिति प्रबंधक पर ठोस कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी चाय पानी में दबा दिया जाएगा। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सरोज रात्रि की रिपोर्ट। धान मंडी को लेकर के शासन से जो निर्देश हुए हैं, यह कि किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए छाया, पानी और रहने की व्यवस्था होना चाहिए, हमाल की व्यवस्था होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक तौल की बात है तो तौल में भी 40-700 मतलब 40 किलो तौल का है और 700 ग्राम बोरे का वजन होता है। किसी किसी बोरा में 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो जो अनुमानित है वो 700 ग्राम का है। तो किसी भी कृषि उपज मंडी को 40-700 ग्राम से अधिक का तौल नहीं करना चाहिए। कोरकोमा धान मंडी में अभी आई हूँ, जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पे कृषकों से अधिक वजन में धान लिया जा रहा है, तो उपस्थित 2-3 कृषकों से बात हुई है मेरी और उनके द्वारा लाए गए धान का रेंडमली मेरे द्वारा तौल किया गया है। तौल में सामान्यतः सभी भरे हुए धान के बोरों का वजन 40 किलो 800 ग्राम के आसपास पाया गया है। कुछ 40 किलो 830 ग्राम, कुछ 40 किलो 780 ग्राम, इसके बीच ही पाया गया है। एक दो बोरे का रेंडमली वजन किया गया तो उनका 40 किलो 800 ग्राम से भी कुछ ऊपर पाया गया है। यही है। बताइए मैम, किसानों से भी हमाली का कार्य कराया जा रहा है। अभी समिति प्रबंधक द्वारा तो बताया गया है कि लगभग 8 हमाल है यहाँ पे और अभी मैं उनका जो हमाल रजिस्टर जो बना होता है उसको मैं जांच करूंगी और रिकॉर्डेड कितने हमाल अनुपस्थित हैं और वास्तव में किसानों द्वारा हमाली का काम किया जा रहा है या फिर उनके द्वारा बारदाने में धान भरा जा रहा है। धान बारदाने को अगर सीला जा रहा है तो उसकी जांच करके उसके संबंध में जो भी जांच प्रतिवेदन होगा वो अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। इसके संबंध में आगे कार्रवाई हेतु धान खरीदी में बोरे से बोरे में पलटी की जा रही है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसान द्वारा अगर वो धान को लाया है तो किसान द्वारा लाए हुए धान मानक स्तर का हो और उसमें किसी प्रकार का दूसरा धान का सम्मिश्रण ना हो, इसके लिए सभी किसानों के द्वारा लाए गए धान का ढाला किया जाना अनिवार्य है। अगर समिति में ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसके संबंध में जो प्रबंधक और फड़ प्रभारी है उनके संबंध में अपन नोटिस जारी करवाएंगे और उनको निर्देशित अभी ही सख्त निर्देश किया जाएगा कि उपयुक्त संबंध में वो ढाला करके ही ले, ताकि मानक स्तर का धान समिति में खरीदा जाए और शासन के जो निर्देशों का पालन नियमानुसार हो।